हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। जिस चैप्टर को अब हम सीखने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है प्रायिकता। बोले तो किसी भी चीज के होने की संभावनाएं। संभावनाएं जैसे कि, जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम किसी भी इवेंट के नंबर्स को तो ऊपर रखते हैं, और वो इवेंट जिन घटनाओं से घटित हुई होती हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, उसे नीचे रखते हैं। इसे प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। पर बात आती है, सर प्रोबेबिलिटी देसी लैंग्वेज में बताओ ना। तो देसी लैंग्वेज से मतलब क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे सपोज इशिका त्यागी, आवाज आ रही है आपको? इशिका बेटा, इशिका बेटा, इशिका। सपोज इशिका यस सर आ रही है। इशिका रिप्लाई करेगी, ठीक है। अगर मैं इशिका को एक छत पे ले जाऊं और 7th फ्लोर पे ले जाकर के इसे फेंक दूं मैं, ठीक है। तो इसकी 8 हड्डियां टूटे, तो या चलो 9 हड्डियां टूटी, तो हड्डियां टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने इसे 7th फ्लोर पे ले जाकर के धक्का दे दिया इशिका को, तो इसकी कुछ हड्डियां टूटी है, वो हड्डियां भी मैंने बता दी जी। इसकी टोटल 9 हड्डियां टूटी हैं, तो हड्डियां टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ। सेंस लगाओ कि इसकी मैक्सिमम हड्डियां कितनी है, बताओ। जी जी, कोई भी आंसर दे सकता है कि अगर मैंने बोला इशिका को मैंने छत पे से धक्का दिया, तो इसकी हड्डियां टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अंशुल भैया ने आंसर दिया है 9/206। बिल्कुल सही अंशुल बेटा, वेरी वेरी गुड। अब वेट, दोबारा से 9/206 मैंने तो नहीं बताया 206, तो 206 ही क्यों बोला आपने नीचे, ये क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि यहाँ पे हम एक सेंस की बात करेंगे। अब इशिका यहाँ पे अगर स्पेशली बोले सर मेरी ना 207 हड्डियां हैं, सर मेरी 200 हड्डियां हैं, तो मैं उसका थोड़ी ना, उससे कोई मतलब होगा। मतलब होगा कि हमारा सेंस क्या कहता है कि नॉर्मली तो 206 होती है, तो 206 ही होंगी, बात खत्म। तो 9/206, क्योंकि टूटी कितनी एट ए टाइम, 9। टूटने के चांसेस कितने हो सकते थे, टोटल 206। पर घटनाएं कितनी घटित हुई एट अ टाइम, 9। ये क्लियर है, बोलो हाँ। चलो नहीं समझ आया, छोड़ो, दोबारा से लेते हैं। अब मैंने कहा सपोज अंशुल भैया, अंशुल, अब आप आंसर नहीं देंगे, पर क्वेश्चन अब आपको लेके किया जाएगा। सपोज अंशुल के मैंने मुंह पे घूसा मारा और उसके 3 दांत बाहर आ गए, तो दांत टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कॉमन सेंस लगाना, सेंस के पॉइंट ऑफ से बात करेंगे। मैंने कहा अंशुल भैया के मैंने मुंह पे घूसा मारा और इसके 3 दांत टूट गए, तो दांत टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हा 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 हा। जी, अंशुल नहीं देगा पर आंसर, ओके। आशी दीदी ने इस बार बोला है 3/32। क्या आशी बेटा आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे 3/32 ही क्यों, 32 ही क्यों बोला। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मुंह में 32 दांत होते हैं। और अंशुल कह रहा है सर मेरे में तो 33 है, बताओ क्या करोगे, हैं। तो वेट, इसका मतलब क्या है कि हम कॉमन सेंस की बात करेंगे कि हमारे जो दांत है वो एक्सेप्टेंस। 32 होते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होगी, 3/32। इसी तरीके से मैं आप सभी को थोड़ा सा जानकारी दे दूं। सपोज ये एक बैग है, ठीक है, झोला, थैला, या कुछ भी आप बोलें, अर्न। सपोज अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल और 7 ब्लैक बॉल। तो यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन को पूछने से पहले चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेडी, चलो। तो मैंने कहा ए डिनोट कर रहा है किसको, सपोज प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर। अब दिक्कत कईयों के साथ क्या होती है मैं बताता हूँ, सर प्राइम नंबर बता दो ना एक बार। प्राइम नंबर ही नहीं पता बंदे को, अब बताओ प्राइम नंबर नहीं पता तो मैं उसे प्रोबेबिलिटी कैसे बताऊंगा। सैंपल स्पेस के नंबर तो चलो हो गए 10, पर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए नंबर ऑफ ए भी पता होनी जरूरी है, और नंबर ऑफ ए के लिए पहले ए में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है वो भी पता होनी जरूरी है। तो चलो, प्राइम नंबर कौन बताना चाहेगा, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, बोलो। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, बोलो। 1 2 1 देखा देखा भाई साहब, मजा बांध दिया आशी 1 दीदी ने। 2 अरे माँ, 3। आशी दीदी, आशी दीदी प्लीज, आशी। प्राइम नंबर नहीं होता 1, तो प्लीज जो गलती अभी आशी दीदी ने करी वो प्लीज सभी सॉरी ध्यान सॉरी रखना। सॉरी। कोई बात नहीं दीदी, आपकी गलती नहीं है, या हम सबकी गलती है कि आपको नहीं पता।
सॉरी। तो चलिए, इसलिए मैंने ये जान के क्यों पूछा, मैंने अभी आपको इसलिए बोला कि प्राइम नंबर में बहुत बच्चे गलती करते ही हैं। तो अब आपको मैं क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से पूछूंगा कि जिससे आप अपनी गलतियां कर लें पहले, और उस गलतियों से साथ साथ सीखते चलें। तो इसमें कोई भी गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही होगा कि पहले क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगा, सब अपना अकॉर्डिंग माइंड लगाते चलेंगे और मेरे साथ साथ आंसर करते चलेंगे। तो वेट, जैसे अंशुल भैया ने आंसर दिया है 2 3 5 7, क्या ये सही है? बोलो हाँ। प्राइम नंबर बोलते हैं जो खुद से डिविजिबल हो। 2 3 4 डिवाइड हो जाता है, यानी 5 और 7। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो खुद से डिवाइड हो। क्लियर? 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये सभी ध्यान रखना। तो एक चीज बताओ, तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए? नंबर ऑफ ए सेट्स में जब नंबर नहीं कहते थे कार्डिनल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, तो काउंट करके नंबर्स कितने हो गए? बोलो। देखो, अब जिसके वॉइस आ सकती है मेरे पास तक तो प्लीज बोलो, कोशिश करो इंटरेक्टिव क्लास बने। ठीक है? क्या होंगे नंबर्स? 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस वक्त? अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बिना काटे पीटे आंसर देंगे सभी। ठीक है, बिना काटे पीटे। 4/10 आया समझ? बोलो हाँ 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 हाँ। चलो दोबारा से अब मैं, यस अब वेट, जिससे मैं पूछूंगा बस वही आंसर करेगा। रेडी? अर्चिता दीदी, अगर आप नहीं बोल पाए तो मैसेज करेंगे अब आप। ठीक है? मैंने कहा फोर लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी ही बतानी है डायरेक्ट, तो माइंड मेकअप करो लेस देन 4 में कौन कौन आएगा। सभी अपने अपने मैसेज कर दीजिए। सभी मैसेज कर दो इतने। अर्चिता, क्वेश्चन आपसे स्पेशली पूछा गया है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होनी चाहिए? लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बेटा अर्चिता, बेटा अर्चिता, अब तो आंसर भी दिख रहा होगा। 10। 3/10 सर मैंने कर दिया था पहले ही। पर आपने बोला लेट। वेट, सी दोबारा से। अब मैंने बोला लेस देन 7 बट ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो बताओ लेस देन 7 ग्रेटर देन 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी? खुशी, खुशी, बेटा खुशी। सर 2/10 बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। इसी तरीके से ये तो होता, एक्चुअल में होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोली थी, तो ऐसे समझते हैं, गेटिंग 1, कोई भी एक जना बताओ 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सैंपल स्पेस में? सिर्फ 1 के आने की, 1 के आने की 1/10, 2 के आने की भी 1/10, 3 के आने की भी 1/10, 4 के आने की 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। पर एक्चुअल में क्या होता है कि बंदे न्यूमेरिकल फिगर को देखने लगते हैं। जैसे कि इस वक्त अब मैंने सैंपल स्पेस सपोज लिया वॉवल्स नंबर्स का, A E I O U, डन। और मैंने बोला प्रीसीडिंग वैल्यू, प्रीसीडिंग अल्फाबेट्स ऑफ, किससे प्रीसीडिंग बताओ? प्रीसीडिंग लिख लिया मैंने, ऑफ F से, F से पहले के जो भी है अल्फाबेट्स, उससे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। F से पहले के जो भी अल्फाबेट्स हैं उससे बताओ। हाँ अंशुल भैया आपने गलती कर दी इस बार। अंजलि का सही है, खुशी दीदी आपका भी सही है। रीजन, अब गलती पता चली क्या है? यस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने भी नंबर्स होते हैं टोटल उसी से ही डिवाइड किया जाता है। बस प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे को पेशेंस बहुत रखना है, आंसर बहुत छोटे छोटे होंगे। आने वाली 3 क्लासेस बहुत तगड़े लेवल पे होंगी, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। चलिए, तो अगर मैं आप सभी से एक चीज कहता हूँ कि मैंने कहा मुझे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड बॉल ड्रॉन, रेड बॉल ड्रॉन। तो एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, जिस एक बैग के अंदर जिसमें कि 5 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/12 5/12। मैंने कहा एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब बताओ एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आशी दीदी ने भी आंसर 5/12। और कोई है? एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/12 ही होगी भैया, क्योंकि पांचों में से कोई भी आ सकती है। यस, बस बंदे पता है क्या कर बैठते हैं जल्दबाजी में, एक एक इस एक नंबर के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, 5 में से कोई भी एक आ सकती है, 12 में से कोई भी एक आ सकती है। एक्चुअल में एक नंबर के लिए कॉम्बिनेशन लगाई नहीं जाती,
5 में से 1, 12 में से 1, 5C1 5 आता है कैलकुलेशन में, 12C1 12 आता है। इतना थोड़ा बहुत आपने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट कभी देखा होगा, तो ये क्लियर है। इसीलिए रेड बॉल निकालने के केस में जितनी भी रेड बॉल होती है उसे ऊपर और टोटल नीचे लिखा जाता है। क्या आप सभी तैयार हैं? जो मैं क्वेश्चन अब आप सभी से पूछने वाला हूँ, बोलो हाँ। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बताओ, क्या कभी भी आज तक किसी के 1 से ज्यादा मार्क्स आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में? बोर्ड एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम्स हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आज तक किसी के भी जो एग्जाम्स में नंबर आए होंगे वो 1 से ज्यादा नहीं आए होंगे और 0 से नीचे नहीं आए होंगे। कहने का मतलब सर ऐसे कैसे, मेरे तो 40 में से 40 में आए हैं। बेटा काट पीट करके तो 1 ही हो गया ना, 40 में से 41 तो नहीं आए कभी। क्यों जी? ऐसा कोई है जिसके 100 नंबर का टेस्ट हुआ और 105 नंबर गेन कर लिए हो? ऐसा मिला है कभी आपको? हाँ जी, जिसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी भैया होती राइटिंग के है, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा। क्या? नहीं 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 नहीं, स्पेशल दीदी हैं ये, इन्हें तो नेगेटिव के भी मिलते होंगे फिर। ऐसे मिलता होगा -3/100, ऐसा भी होगा ना कि बहुत बुरी राइटिंग है आशीष दीदी, है एक ना? बार हुआ था भैया, मैम ने दे रहे थे बच्चों को हाँ, भी देती है। चलिए, तो ऐसा एक्चुअल में अब बात आती है, अब इसे हम प्रैक्टिकली वैलिड नहीं मानते। नहीं मानते ना? कहने का मतलब ये कि जब जो चीज घटनाएं घटित नहीं हो सकती तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इम्पॉसिबल इवेंट में आ जाता है। यानी कि इसको हम ये कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का सेंस नहीं बनाता। तो जब भी आपके कभी भी मार्क्स आए या कोई भी चीज होती है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में से ही इवेंट घटित होते हैं। यानी ए के जो इवेंट होंगे सैंपल स्पेस में से ही होंगे। तो सैंपल स्पेस कहते किसे हैं? यानी कि अगर 206 हड्डियां टूटनी थी तो मैक्सिमम 206 ही टूटती। अगर मैं सपोज इशिका को छत पे से फेंक रहा था 7वें फ्लोर से ले जा करके, तो इशिका अब ये नहीं कह सकती कि सर मेरी 207 हड्डियां टूट गई, क्योंकि वो सेंस की बात नहीं कर रही, क्योंकि 206 टोटल है तो 207 कैसे टूट जाएंगी? सही बात है। इसी तरीके से जब अंशुल के मुंह पे घूसा मारा गया था तो वो ये नहीं कह सकता था कि सर मेरे 35 दांत कैसे टूट गए, है ना? क्योंकि टोटली 32 हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या था सेंस, कि 32 में से 32 टूट सकते हैं, हो सकता है 32 में से एक भी ना टूटे, पर 32 में से नेगेटिव टूटने का तो सेंस नहीं बनेगा। तो ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो जब भी किसी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है काट पीट करने के बाद जो रेशियो आता है फ्रैक्शन में, वो मैक्सिमम 1 आ सकता है और मिनिमम 0 आ सकता है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में गलती से भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर आ जाए, जैसे सपोज 7/3, 7/6, तो आप समझ जाना क्वेश्चन गलत नहीं है, आप गलत हो। समझ गए? बोलो हाँ। ये छोटी सी बात क्लियर है? बोलो हाँ। तो यस जब भी भैया। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 हो, तो हम बोलते हैं सो ए इज अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट नाम दिया गया है उसे, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ए इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। पता है ये बात? इम्पॉसिबल कैसे? यही वाली बात हो गई, जैसे ये इम्पॉसिबल इवेंट में तब्दील हो गए। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे जरा क्वेश्चन दिख रहा है सैंपल स्पेस सभी को। इसी क्वेश्चन में मैंने सपोज कोई डी सेट लिया, मैंने कहा कि अब प्रोबेबिलिटी बताना लेस देन तो 5 हो, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। एक ऐसे ऐसे नंबरों की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो। एक साथ एंड वर्ड बोला है और नहीं बोला, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगी 0, क्योंकि 5 से नीचे और 7 से ऊपर ऐसे कोई नंबर होते ही नहीं कॉमन में। ठीक है, अभी ये मत सोचो बेटा 5 से नीचे 4 ये हो गए और 7 से ऊपर ये वाले हो गए, ये वाली बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कॉमन। बट यहाँ पे बट लगा देता हूँ लो, लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7, इससे क्लियर रहेगा शब्द। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। एक बार रिप्लाई कर दो यस 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 करके। यहाँ तक अगर आपको जो बातें मैं बोल रहा हूँ क्लियर हो गई हैं प्रोबेबिलिटी के केस में। तो प्रोबेबिलिटी में हम करते क्या है एक्चुअल में, वो यही होगा। वो हमारे को या तो बॉल्स के साथ खिलवाएगा, आपको बॉल्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, डाइस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको कॉइन्स के साथ खिलवाएगा, तो आने वाली क्लासेस में हम कॉइन के बारे में जानेंगे, डाइस को जानेंगे, बॉल्स को जानेंगे। फिर एक सबसे ज्यादा वो करेगा कार्ड्स। कार्ड्स आपने देखे होंगे, ताश के पत्ते, उनके साथ खेलना खिलवाना करेगा। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स उनको सिलेक्ट करवाएगा, सिलेक्शन करवाएगा उनका।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले हम जितने भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं आने वाली क्लासेस में पहले इन सबके मतलब सीखेंगे, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पाएंगे कि जिससे हमारे डाउट्स कम से कम हो सके। ठीक है, हमारे डाउट्स कम से कम हो सके उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ। चलिए, तो जैसा कि आप सभी समझ पा रहे होंगे मैंने क्या करा, एक बैग बनाया है, दिख रहा है सभी को? हाँ जी, एक बैग दिख रहा है सभी को? वाह कितना अच्छा बैग है ना, वाह सर बहुत अच्छा बैग है ये तो। वेट, जिसमें कि 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं। डन जी, क्या आप सभी तैयार हैं आंसर देने के लिए? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। यस सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा आप सभी के सामने, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/12. वाओ दीदी वाओ, वेरी गुड। ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/12. 3/12. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/12. अरे वाह। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/12. कितना अच्छा लग रहा होगा ना अभी, सर कितने इजी क्वेश्चंस हैं। बेटा जी अभी तो शुरुआत है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा प्रोबेबिलिटी का कितना हाई लेवल आप छू चुके होंगे। और सही मायने में बताऊं तो प्रोबेबिलिटी इतने अच्छे वे में आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, सर वाकई में बहुत सारी बातें हमारे को ऐसी जानने को मिली जो प्रोबेबिलिटी में हम सीखेंगे। अभी तो सिर्फ बॉल्स के साथ खेले हैं, डाइस कॉइन्स कार्ड्स और बॉयज एंड गर्ल्स, इसको समझने से पहले भी चलो अब बॉल्स की बात आती है तो जरा रेडी हैं आप सभी, क्योंकि मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। वेट, क्योंकि बॉल्स के अंदर वो कितने तरीके के क्वेश्चंस आप सभी से क्रिएट करवा सकता है। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। ये Yes, बैग, sir. ये बैग ए है। Yes, sir. वाओ दीदी, बैग बी है ये। डन। 4 रेड बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, रेडी, और 3 रेड बॉल है और 10 ब्लैक बॉल्स हैं। डन। ओके, जिससे क्वेश्चन पूछू वो अंजलि चौहान दीदी, पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। पहला बैग, Sir, 4/11. ठीक है, अंजलि दीदी आंसर देंगी। दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। 3/13. चलो ये बात तो क्लियर है। अब मेरे क्वेश्चन को सभी ध्यान से पहले सुन लीजिए एक बार। मैंने क्या करा, एक बॉल पहले बैग में से निकाली, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड, और कहाँ डाली मैंने, दूसरे बैग में डाली। तो ये आपको एरो से समझ आ रहा होगा कि पहले बैग में से निकाल के मैंने दूसरे बैग में एक बॉल ट्रांसफर कर दी है। क्लियर? और वेट, अब मैंने यहां से 1 बॉल इज ड्रॉन, अब मैं जिससे 1 बॉल इज ड्रॉन मतलब मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा फिर आंसर करना जिसको करना है, ठीक है? ओके, शक्ति, शक्ति, बेटा शक्ति, जी सर। ओके क्या आप तैयार हैं? निहारिका आप साथ दे सकते हैं इसके क्वेश्चन को पूछते समय, ठीक है? तो शक्ति और निहारिका आप तैयार हैं? बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है, मैंने क्या जी सर। करा, एक यहां से रेड बॉल निकाली, ठीक है, और दूसरे बैग में डाल दी। क्लियर है? शक्ति, पहले बैग में से मैंने एक रेड बॉल निकाली, दूसरे बैग में डाल दी है, तो शक्ति दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 4/11 प्लस 3/13। गलत है, नहीं नहीं। सिर्फ दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की 4/14. प्रोबेबिलिटी। बहुत बढ़िया दीदी, वेरी गुड, 4/14। शक्ति,
4/14 क्यों? सोचो, मैंने सिंपल यही तो बोला, एक रेड बॉल यहाँ से निकाल के इसमें डाल दी, है ना? हाँ सर समझ गया। समझ गए? तो शक्ति द्वारा आंसर देगा इस बार। अब रेडी? बाकी सभी समझते चल रहे हो ना? एक मिनट, मैंने कहा शक्ति इधर से इस बार मैंने ब्लैक बॉल लेके इसमें डाली है। मेरे क्वेश्चन को पहले पूरा सुनना। ब्लैक बॉल मैंने पहले बैग में से निकाली, दूसरे बैग में डाली, तो दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। सर 3/14 ही होगी। 3/14 होगी। सर 3/14 ही होगी। 3/14 होगी, पर पहले वाला क्वेश्चन जब रेड ट्रांसफर करी थी तब 4/14 हो गया था। क्लियर है? बोलो हाँ। अब आपका सही आंसर 3/14 होगी। किसको समझ नहीं आया अभी ये वाला जी सर। क्वेश्चन? अर्चिता, इशिका, खुशी, बेटा बेटा सभी रिप्लाई करो प्लीज। अंशुल, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा था इनसे, तो किसको क्लियर नहीं हुआ है शब्दों में? आ गया सर। जिसको नहीं आया बता देना, मैं उससे पूछ लूंगा। सर क्लियर है। ओके दीदी। तो वेट, ऐसे में अब आप खुद सोचो, वो आपसे 2 बॉल भी तो ट्रांसफर करा सकता है। 2 balls आर ट्रांसफर्ड, 2 balls ट्रांसफर्ड। फिर उसके बाद क्या बोला? 1 ball इज ड्रॉन। जैसे कि अब मैंने नाम लिया सपोज अंशुल, मैंने कहा 2 रेड बॉल इधर से लेके इधर ट्रांसफर करी गई हैं। मेरे क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2 रेड बॉल मैंने इधर से पहले बैग में से लेकर के दूसरे बैग में ट्रांसफर करी है, तो दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सर 5/15। सही है। अगेन आपका दोबारा से क्वेश्चन है, मैंने कहा 2 रेड बॉल यहां से निकाल के मैंने दूसरे बैग में डाली है, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 10/15। सही है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। अब वेट, यानी कि अब बॉल्स के केस में एक चीज आपको क्लियर है, पर चलो लगे हाथ अब एक चीज और देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक बैग है, रेडी, और उसके अंदर 5 तो रेड बॉल हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं, रेडी? हाँ जी, कौन आंसर देना चाहेगा जो मैं अब क्वेश्चन पूछने वाला हूँ? इसका ऊपर के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, जो आपको दिख रहा है बस उसी की बात कर रहा हूँ। जो बैग है, बैग ए, इस बैग में 5 रेड बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। तो कौन आंसर करना चाहेगा? क्योंकि मेरा आंसर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा इस बार, गलती तो रहेगा देखी जाएगी। हाँ जी, सर ट्राई करेंगे। ओके, आशी दीदी आगे बढ़ ट्राई के आई हैं। करेंगे। यस आशी दीदी, आपने कम से कम आगे तो बढ़े, देखते हैं। आशी दीदी, पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, यस सर। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ पहली। 5/12। मैंने कहा कि मेरे को दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बताया तो। पहली निकाली ना, अब दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। दूसरी तो 4/11। सर 4/11। अब इसे मैं 4/11 सॉरी सॉरी सॉरी। ओ, अब तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। तीसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। 3/10। ऐसा क्यों करा? इसे क्या बोलते हैं? भैया 12 ही रहेगा ना। नहीं, विदाउट ट्रीट करते हैं जब भी कुछ नहीं बोला जाता, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट ट्रीट किया जाता है क्वेश्चन। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनना सभी। सपोज मैंने कहा एक बैग है जिसके अंदर 10 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, डन, और मैंने कहा 3 balls आर ड्रॉन, 3 balls आर ड्रॉन। तो आपके माइंड में 2 चीजें आएंगी। सपोज जरा समझना, रेडी? मैंने कहा सपोज निहारिका दीदी से मैंने कहा निहारिका बेटा आपको 3 बॉल निकालनी है, तो कहेगी ठीक है सर मैं निकाल देती हूँ। तो उसने क्या करा? सर ये लो पहली बॉल, फिर बैग में हाथ डाला, सर ये लो दूसरी बॉल, फिर बैग में हाथ डाला, सर ये लो तीसरी बॉल। आपने 3 बॉल मांगी, मैंने दे दी, यही करती वो ज्यादा ज्यादा। पर इतने में इशिका दीदी भागती भी आई, सर 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 अब मेरी बारी, मैं दूंगी आपको बॉल। मैंने कहा ठीक है आप दे दो, मुझे क्या दिक्कत है। तो उसने कहा सर पहले तीनों बॉल वापस डालो। मैंने कहा ठीक है डाल दी। तो पहला केस क्या था कि निहारिका बेटा जी ने, निहारिका जी ने क्या करा कि उसने कहा पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी,
एक के बाद एक, वन आफ्टर एनदर, कुछ इस तरीके से दी है ना, बोलो हाँ, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट। पर इशिका दीदी देखो क्या क्या कर रही है अब। इशिका जीजी ने क्या करा, सर मेरी बारी, मैं भी दूंगी बॉल आपको। मैंने कहा ठीक है बेटा अब आप दे दो। तो उसने क्या करा, बैग में हाथ डाला, सर ये देखो पहली बॉल, वापस डाल दी। सर देखो दूसरी बॉल, वापस डाल दी। फिर हाथ डाला, घुमाई, सर देखो तीसरी बॉल, वापस डाल दी। मैंने कहा वाह बेटा वाह, मैंने 3 बॉल मांगी थी, आपने 3 बॉल दे भी दी। तो मैं किसको सही मानूंगा अभी, अगर मैंने कुछ नहीं बोला, इशिका जीजी को या निहारिका जीजी को, बोलो। किसी एक को तो सही मानना पड़ेगा मुझे। निहारिका। हाँ, इशिका कितने दिल पे हाथ रख के बोली है निहारिका, वाई निहारिका, क्योंकि हमारा सेंस ये कहता है कि सर ने 3 बॉल मांगी थी तो 3 बॉल सर को देनी बनती है, ना कि दिखा के वापस रखनी बनती है। यस और नो, क्योंकि वरना सर मजाक यस उड़ा देंगे। सर। इसे बोलते हैं क्या, विद रिप्लेसमेंट। हाँ, अगर मैं जीजी से स्पेशली बोल देता कि दीदी विद रिप्लेसमेंट का केस है, यानी कि आप बॉल को वापस डाल देना, तो पहली बॉल मतलब निकालते तो भी बॉल उतनी रहती, दूसरी निकालते तो भी उतनी बॉल रहती, तीसरी निकालते तो भी उतनी बॉल रहती। तो यानी कि अब जरा समझना, जैसे कि अगर मैं यहाँ के केस की बात करता हूँ, मैंने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/12। फिर दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/11। और तीसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/10। यानी बॉल्स कम होती जाएंगी। जब मैं पहली रेड बॉल निकाल चुकी होगी, सोचो जरा, पहली रेड बॉल निकल जाएगी तो टोटल बॉल में 4 कम, 3 एक कम हो चुकी होगी रेड में, और टोटल में भी एक कम हो जाएगी। यस और नो। अब अगर इशिका, अब आप आंसर देंगे इसी का, Yes. इसी का आंसर देखिए इसका। अब मैंने खुद बोला कि बेटा विद रिप्लेसमेंट है, यानी आप बॉल देख के Okay. वापस डाल सकते हो। तो तीनों की तीनों रेड बॉल निकालनी है, तो पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। बैग ऐसी का ऐसी रहेगा जब आप पहली दूसरी सर तीसरी, 5/12 ही रहेगी। ठीक है, तो दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/11। दे 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 5/12। 5/12। और तीसरी तीसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, अरे 4 होगी, सुनो सर। भी होगी बेटा, भैया। मैंने क्या लिखा, विद रिप्लेसमेंट शब्द लिख दिया ना। अब मैं खुद बोल रहा हूं कि आपको वापस रिप्लेस कर देनी है, समझ आया। मैंने आपको इस बार बोल दिया कि आपको रिप्लेस मैंने करनी नहीं है। पढ़ा। हाँ, यानी बैक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, ओके। अब मैं बोल के चल रहा हूँ, तो दोनों बातों में यस अंतर सर, समझे आप सभी, बोलो हाँ। एक्चुअली ये वो यस बातें हैं सर। जब हम किसी चैप्टर को शुरू करेंगे, यानी देखो एक्सरसाइज से हम 3 दिन तक कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले, सही बताऊं तो 3 दिन के बाद जैसी चौथी क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे, हर रोज में एक एक्सरसाइज खत्म होगी, छठे दिन में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। पर अगर मैंने ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग नहीं करे, तो यकीन मानना आप हर दूसरे क्वेश्चन को मेरे से पूछ बैठेंगे, और मैं नहीं चाहता कि हर दूसरा क्वेश्चन आपको मेरे से पूछना पड़े। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चनों के अंदर बातें आती हैं, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को डीप में समझा सकूं, उसके लिए हमारे को उससे ज्यादा डीप नॉलेज लेना जरूरी है। क्लियर है। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट मानते हैं। यानी कौन सा वाला मानते हैं, ये वाला, यानी निहारिका दीदी वाली बात मानेंगे। क्लियर है, बोलो हाँ। और जब भी विद रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो क्वेश्चन हमारे को खुद बोलेगा, जैसे मैंने इसमें बोला इशिका दीदी के लिए। क्लियर है, यस समझ सर। गए। जैसे खुद इशिका जीजी ने कहा कि सर आपने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया था, तो मैं निहारिका जीजी को खुद बेटर कहती हूँ। यस और नो। यस सर। डन। क्या कह रही है इशिका, कह रही है आज तो बेइज्जती ज्यादा हो गई, अब बस बहुत है। ओके, और भी नहीं तो है। नहीं सर, और अंशुल, भी कर सकते हैं। अभी नहीं नहीं, अभी औरों की बारी आएगी। शक्ति, निहारिका, खुशी, अर्चिता, अंजलि, आशी,
अभी का क्लियर है? बॉल्स कैसे, बॉल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते थे? Yes, sir. सुनो, यस सर। अब मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन यूज होता है। 5c3 अपॉन 12c3, ये और ये एक ही आंसर है। सर ऐसे कैसे? देखो बताता हूँ। मैं ये कहता 5 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल निकाल ली, टोटल 12 बॉल्स है, 12 में से 3 निकाल ली। मैं कह रहा हूँ ये सेम है, 5/12, 4/11, 3/10, सेम आंसर आएगा। सर ऐसे कैसे? उसके लिए आपको एनसीआर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये बात तो सबको पता होगी थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। ओ बेटे की जान, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 12 इंटू 11 इंटू 10, 12 इंटू 11 इंटू 10। ओके, अब समझ आया कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं जब हमारी सोच का दायरा रुक जाता है। अगर कोई ये नहीं सोच पाता ना कम 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 कैसे करें, तो सीधी बात है, 3 रेड बॉल मांगी थी तो रेड में से रेड बॉल निकाली, टोटल में से 3 निकाली, बात खत्म। इसे भी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। समझ आया? बोलो हाँ। पर है दोनों एक ही चीज। अगर आप सोच के कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते हो तो इस क्वेश्चन को मैं और डीप में एक समय पे जरूर बताऊंगा। पर पहले आपको ये क्लियर है क्या करा है मैंने? हाँ जी। Yes, sir. कंफ्यूज मत होना अभी, क्योंकि मैं आने वाली क्लासेस में थोड़ा बहुत कंफ्यूज करूंगा। पर क्यों कंफ्यूज करने के पीछे रीजन ये होगा कि आपके सामने जब क्वेश्चन वो दोबारा आए तो आपकी सारी कंफ्यूजन पहले ही दूर हो चुकी हो। ठीक है बेटा जी? मैं उम्मीद करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए मैं आप सभी से टाटा बाय बाय करना चाहूंगा, और कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, इस बात को मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। ठीक है? कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी तो प्लीज ज्वाइन जरूर करिएगा। सर 2 बजे कर लेना फिर कल की क्लास। एक बार ग्रुप पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? टेक केयर, बाय, ओके राधे सर, राधे, ओके सर। बाय 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 राधे बाय। राधे सर। ओके बेटा जी।